हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। 7th क्लास का टॉपिक हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं जो कि एसिड बेसिस सॉल्ट का है। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या होगा, पहला है भाई हमारे पास क्या है भाई, इसके अंदर एक्टिविटी कर रहे हैं भाई हम इसके जरिए से। ठीक है, जो कि एक्टिविटी 4.1 है भी हमारे पास, एक्टिविटी 4.1 है भी हमारे पास। ठीक है, इसमें कहता है भाई कि मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस। हम क्या करेंगे, एक बीकर ले लेंगे भी, मान लीजिए ये बीकर ले लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ पानी ले लिया और हमने क्या किया भाई, ऊपर से लेमन जूस क्या कर दिया भाई, लेमन जूस को ऐड कर दिया भाई इसके अंदर। ठीक है, इन्हें प्लास्टिक कप ले सकते हैं, टम्बलर ले सकते हैं, टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, हमने बीकर ले लिया भाई। ठीक है, पुट ए ड्रॉप ऑफ अबो सॉल्यूशन ऑन ए स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। एक ड्रॉपर की सहायता से क्या करेंगे कि ये मान लीजिए लिटमस पेपर है, इस ड्रॉपर की सहायता से क्या करेंगे, इसके ऊपर एक बूंद डाल देंगे भाई। ठीक है, तो हमारे पास लेमन जो होता है भाई, लेमन, ठीक है, उसके अंदर आप लोग जानते हो कि सिट्रिक एसिड होता है भाई। कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक। तो एसिड जो है वो ब्लू लिटमस टू, ठीक है, ब्लू लिटमस टू रेड करते हैं भाई। ठीक है, तो हमारे पास रेड लिटमस पेपर का जो कलर है वो नहीं चेंज होगा भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, फिर कहता है इज देयर एनी चेंज इन कलर, भाई क्या इसमें कोई कलर चेंज होगा भाई, हमारे पास इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा भाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि एसिड हमेशा ही ब्लू लिटमस को रेड करते हैं भाई। ठीक है, रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर अगर हम डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर जो है हमारे पास वो कैसा हो जाएगा भी, रेड कलर का हो जाएगा भी। कैसे कलर का हो जाएगा, रेड। नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर। कलर के अंदर अगर कोई चेंज होता है तो उसको नोट डाउन कर लेंगे भी हम लोग। ठीक है, तो मतलब जो क्या बोलते हैं ब्लू लिटमस पेपर है वो कैसे कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, परफॉर्म द एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। इन सब्सटेंसेस के साथ भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे हमारे पास टैप वाटर है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन है, एरेटेड ड्रिंक है, सोप सॉल्यूशन है, शैम्पू है, कॉमन सॉल्ट है सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, विनेगर है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है भी हमारे पास। इनके साथ भी हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। हम पता कर सकते हैं कि इन गिवन सॉल्यूशन के अंदर से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। जो इनमें से ब्लू लिटमस को रेड कर देगा वो एसिड होगा, और जो रेड को ब्लू कर देगा वो बेसिक सॉल्यूशन होगा भाई। ठीक है, ये एक्टिविटी यही दर्शा रही थी भाई। फिर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है भाई, इसके अंदर क्या है भाई कि द सॉल्यूशंस, ये हमारे पास है भाई न्यूट्रल सॉल्यूशन भाई। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। दीज सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। भाई क्या कहता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो ना तो एसिडिक होते हैं और ना बेसिक होते हैं, वो ना तो रेड लिटमस पेपर के कलर को चेंज करेंगे और ना ब्लू लिटमस के जो कलर का पेपर है उसको चेंज करेंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन जो हैं वो न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाएंगे भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर सभी को। ठीक है, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन उदासीन बोलते हैं हम इसको हिंदी के अंदर, उदासीन विलयन कहलाएंगे भाई हमारे पास। ठीक है, जो ना तो एसिडिक होंगे और नॉर बेसिक होंगे भाई हमारे पास। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट देखें आप लोग, क्या है कि ये कुछ सब्सटेंस दे रखे हैं, इनका टेस्ट बताना, सार है, बिटर है या एनी अदर है भी हमारे पास। ठीक है, लेमन जूस, लेमन जूस जो है भी हमारे पास आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सिट्रिक एसिड होता है, एसिड होता है तो हमारे पास क्षार हो गए भाई हमारे पास। ठीक है, फिर ऑरेंज जूस भाई हमारे पास कैसा हो जाएगा भाई, क्षार हो जाएगा भी। विनेगर भी कैसा हो जाएगा भी, क्षार हो जाएगा। कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, इथेनोइक एसिड पाया जाता है। इसमें भी सिट्रस फ्रूट है भाई हमारे पास, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, अभी क्षार होता है भाई। टामाराइंड जो इमली होती है वो भी क्षार होती है,
टार्ट्रिक एसिड पाया जाएगा। अभी शुगर जो है वो स्वीट होती है भाई, कैसी होती है भाई, स्वीट होती है। अभी कॉमन साल्ट जो है वो कैसा होगा भाई, सॉल्टी हो जाएगा। अभी आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, अभी तो क्षार होता है। अभी विटामिन सी की प्रेजेंस, बेकिंग सोडा बेस होता है तो कैसा पाया जाएगा अभी, बिटर होगा भी हमारे पास। ग्रेप्स सार पाए जाएंगे भाई, ठीक है। और अनराइप मैंगो सार पाया जाएगा भी, ठीक है। लेकिन अगर राइप मैंगो होंगे तो वो हमारे पास कैसे मिलेंगे भाई, स्वीट मिलते हैं भाई हमारे पास। कुकुम्बर क्या है भाई हमारे पास है, स्लाइटली स्वीट मिलेगा भाई। कैसा मिलेगा भाई, स्लाइटली स्वीट इन टेस्ट मिलेगा भाई। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्लेंड भी बोल सकते हैं भाई। क्या बोल सकते हैं, ब्लेंड बोल देंगे भाई हमारे पास, ठीक है। इस प्रकार से इनके हम टेस्ट वगैरह को चेक कर सकते हैं भाई, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, क्या कहता है, चाइना रोज एज इंडिकेटर। जो चाइना रोज है भाई, क्या वो एक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है भाई हमारे पास। हम पढ़ चुके हैं ये चीज पहले। एक्टिविटी जो है हमारे पास 4.3 जो है, उस एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग क्या है, इसके अंदर से हम लोग करेंगे भाई, ठीक है। देन हमारे पास क्या रहेगा भाई कि कलेक्ट सम चाइना रोज या गुडल। गुडल का जो फूल होता है उसकी जो पेटल्स होती है उनको कलेक्ट कर लेंगे। आप लोग ये जो देख रहे हैं ये ये क्या है भाई हमारे पास, गुड़हल का फूल है भाई, जिसको हम लोग चाइना रोज भी बोलते हैं या हिबिस्कस प्लांट भी बोल सकते, हिबिस्कस का फूल भी बोल सकते हैं, हिबिस्कस फ्लावर भी बोल सकते हैं भाई इसको। ओके, तो देन हमारे पास क्या है, उसकी पेटल्स ले लेंगे भी एंड प्लेस देन इन ए बीकर। एक बीकर के अंदर उसको क्या करेंगे भाई हम लोग, प्लेस्ड कर देंगे भाई, ठीक है। ऐड सम वार्म वाटर, गर्म पानी ऐड कर देंगे। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। हम उसको क्या है, गर्म पानी डाल देंगे और तब तक वेट करेंगे जब तक कि जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो कलर्ड ना हो जाए भाई। यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। जो कलर्ड वाटर है उसको इंडिकेटर के रूप में यूज करेंगे। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू ईच द सॉल्यूशन गिवन इन द टेबल 4.4। जो टेबल 4.4 दे रखी थी उसके अंदर हमने क्या करना है, इसकी 5-5 बूंदे क्या करनी है, डालनी है भाई, ठीक है। तो ये कहता है अभी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन द एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये एसिडिक सॉल्यूशन पर, बेसिक सॉल्यूशन पर और क्या बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन पर कैसा कैसा इफेक्ट डालेगा भाई, कैसा डालेगा भाई। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। जो एसिडिक सॉल्यूशन को चाइना रोज क्या कर देगा, डार्क पिंक, जिसको मैजेंटा भी बोलते हैं भाई। और बेसिक सॉल्यूशन को कैसा कर देगा भाई, ग्रीन कलर का कर देगा भाई। इज दैट क्लियर सभी को, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा क्योंकि वो नाइदर एसिडिक होता है और नॉर बेसिक होता है भाई, ठीक है। ये बस क्या करेगा, एसिडिक को क्या करेगा, मैजेंटा या डार्क पिंक के अंदर कर देगा और बेसिक सॉल्यूशन को जो है वो ग्रीन कलर के अंदर चेंज कर देगा भाई, ठीक है। इस प्रकार से ये है भाई हमारे पास एसिड है भाई हमारे पास, ये इंडिकेटर है और ये बेस है भाई हमारे पास। देखिए बेस के अंदर डाला तो ये ग्रीन ग्रीन कलर का हो गया भाई, ग्रीन कलर का कर दिया। और ये जो है भाई हमारे पास ये कैसा कलर है भाई, ये मैजेंटा कलर है भाई हमारे पास, जिसको डार्क पिंक बोल सकते हैं भाई। कैसा बोल सकते हैं भाई, डार्क पिंक बोल देंगे भाई हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा भाई कि आई एम ऑन गेटिंग द सेम रिजल्ट। हम क्या है, ये जो बुझोर पहली है सेम रिजल्ट के ऊपर है भाई, ठीक है। व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर, वाई भाई क्या कहता है, अगर ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर क्या करेंगे, बेकिंग सोडा जो सॉलिड फॉर्म में पाउडर के रूप में होता है तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे पास क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, वो एक बेसिक होता है नेचर के अंदर, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा भाई, NaHCO3 होगा भी हमारे पास। तो ये बिना पानी की प्रेजेंस के अपने आयन डिसोसिएट नहीं करेगा, और आयन डिसोसिएट नहीं करेगा तब तक लिटमस कलर का, लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज
नहीं होगा भाई हमारे पास। तो ये कहता है मेक ए सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई। अगर हम बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बना लेते हैं तो देन हमारे पास जो बेकिंग सोडा है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा भाई। रेड टू क्या कर देगा भाई हमारे पास है ब्लू कर देगा, क्योंकि बेकिंग सोडा की जो नेचर होती है भाई हमारे पास वो नेचर में कैसा होता है भाई बेसिक होता है भाई हमारे पास। ठीक है, जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में ही चेंज करते हैं, लेकिन ब्लू को हमारे पास किसी भी कलर में ये चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई फैक्टर नहीं डालेगा इसका, क्योंकि नेचर में ये बेसिक है भाई हमारे पास। ठीक है, देन हमारे पास क्या है भाई कि कॉफी के बारे में है भाई। ये कॉफी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट दे रखा है भाई। इज इट एन एसिड और ए बेस भाई। ठीक है, डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। क्या कहता है भाई, अब बिना किसी टेस्ट के आप इसका आंसर नहीं दे सकते भाई। ठीक है, तो आप अंधेरे में रहेंगे अगर टेस्ट नहीं करेंगे तो। मतलब इसने बताया कॉफी इज ब्राउन, ब्राउन कलर की होती है भाई, एंड बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट मतलब बिटर इन टेस्ट क्यों होता है भाई, जो हमारे पास कॉफी के बीन्स होते हैं भाई, कॉफी के जो बीन्स पाए जाते हैं उनके अंदर क्लोरोजेनिक एसिड पाया जाता है भाई, और कैफीन की प्रेजेंटेशन पाई जाती है, जिनके मिक्सअप से हमारे पास जो कॉफी बीन्स होते हैं, ठीक है, उनका कलर, उनका जो टेस्ट है भी हमारे पास है वो बिटर हो जाता है। लेकिन जो कॉफी पाउडर होता है भी हमारे पास वो कैसा होता है भाई, स्लाइटली एसिडिक होता है भाई। कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है भाई हमारे पास। ठीक है, तो पीएच वैल्यू ऑफ कॉफी जो होती है भाई फ्रॉम 4.85 टू 5.10 होती है भाई, ये इसकी पीएच वैल्यू है। तो लेस देन 7 है तो मतलब स्लाइटली क्या है, एसिडिक है भाई हमारे पास। लेकिन जो बीन्स होते हैं उनका जो टेस्ट पाया जाता है वो बिटर पाया जाता है, ड्यू टू प्रेजेंटेशन ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड एंड कैफीन भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर? देखें नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, देखें जो चाइना रोज है भाई हमारे पास, क्या है भाई, चाइना रोज जो भी है हमारे पास प्योर इन सच सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया गया भाई। कौन से के अंदर, नंबर 1 शैम्पू जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा उसका कलर होगा लाइट पिंक होगा भी हमारे पास। ठीक है, तो अगर उसके अंदर क्या है चाइना रोज डालेंगे तो हमारे पास कैसे कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा भी। ठीक है, लाइट पिंक था ग्रीन कलर हो जाएगा भी हमारे पास अगर चाइना रोज डाल देंगे। लेमन जूस है पेल येलो होता है भी हमारे पास। ठीक है, जिसका डार्क पिंक, जिसको मैजेंटा भी बोलते हैं भी हम लोग। ठीक है, फिर सोडा वाटर जो कि कलरलेस होता है डार्क पिंक हो जाएगा, जिसको मैजेंटा बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेकिंग सोडा होता है कलरलेस होता है सॉल्यूशन के अंदर, ग्रीन कलर का हो जाएगा क्योंकि बेसिक होता है नेचर के अंदर। विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है, स्लाइटली येलो कलर का होता है भी हमारे पास, डार्क पिंक कलर का हो जाएगा भाई। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन कलरलेस मिलता है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा भी। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल होता है भाई ये। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन कलरलेस होता है भी, नो चेंज होगा भी हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास है नेक्स्ट एसिड रेन से रिलेटेड है भाई हमारे पास। किससे रिलेटेड है भाई, एसिड रेन का जो टॉपिक है आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। आर यू फेमिलियर विद द टर्म ऑफ एसिड रेन? क्या आप फेमिलियर है, क्या आप जानते हो, आपने सुन रखा है एसिड रेन के बारे में? ठीक है, तो क्या होता है एसिड रेन, जब भी हम किसी क्या करते हैं लकड़ियों वगैरह को जलाते हैं भाई, जो भी वुड है भाई हमारे पास, वुड के अंदर क्या होता है भाई, कार्बन की मात्रा होती है भाई, सल्फर की मात्रा होती है भाई, सल्फर की होती है भाई, नाइट्रोजन की मात्रा होती है भाई, नाइट्रोजन। ठीक है, जब भी इन तीनों को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग जलाएंगे, बर्न करेंगे भाई हम लोग, ठीक है, कार्बन सल्फर नाइट्रोजन, तो ये अपने ऑक्साइड्स बनाएंगे भी हमारे पास। कार्बन वाला CO2 भी हमारे पास। ठीक है, फिर CO3 बनाएगा भी एटसेट्रा। ठीक है, फिर हमारे पास सल्फर वाला सल्फर मोनोऑक्साइड भी हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर सल्फेट वगैरह बनाएगा भी। फिर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा भी हमारे पास। क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा भाई, NO3 बनेगा भी हमारे पास। ठीक है, इस प्रकार से ये अपने ऑक्साइड्स वगैरह बनाता चला जाता है भाई। तो जब भी ये ऑक्साइड क्या करेंगे,
कि हमारे पास पानी की बूंदों के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास CO2 है भी, हमारे पास SO2 है भी हमारे पास, और ये NO2 है भी, NO2 है भी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जब भी ये क्या करेंगे, ऑक्साइड पानी के साथ में रिएक्ट करेंगे, किसके साथ में रिएक्ट करेंगे, पानी के साथ में, तो ये हमारे पास H2CO3 बनाएगा भी, हमारे पास ये कार्बोनिक एसिड होता है भाई, ठीक है। ये H2SO3 भी बनाएंगे और H2SO4 भी बनाएंगे, इसको सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोल देंगे भी हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है भाई, ये NO2 वाले क्या बनाए, HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाएंगे भी हमारे पास। तो ये एसिड बारिश के रूप की बूंदों के रूप में हमारी धरती पर आते हैं, जिसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं भाई, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में भी ऐसा ही कुछ दिया हुआ है भाई। तो ये कहता है भाई, as the name indicates rain containing excess of acid is called a acid rain, जिसमें excess of acid आते हैं भाई, वो होता है भाई, where do these acid come from, the rain becomes a acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide which are released into the air pollution dissolve in the rain drops to carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid। तो ये पानी की बूंदों के साथ में घुल करके क्या करती है, रिएक्ट करके ये एसिड बना देती है, कार्बोनिक एसिड जिसका फॉर्मूला H2CO3 है, नाइट्रिक एसिड बना देंगे जिसका HNO3 है, सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे H2SO4 है भी हमारे पास। तो एसिड रेन क्योज केस डैमेज टू बिल्डिंग, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इनको क्या करती है, डैमेज कर देती है। इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, इसको मार्बल कैंसर के नाम से भी जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज मार्बल कैंसर। वही हमारे पास जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, मार्बल मोन्यूमेंट्स हैं, स्टैचूज वगैरह हैं मार्बल के, उनको खराब कर रहा है। प्लांट और एनिमल लाइफ को भी कर रहा है, खराब कर रहा है। टेरेसियल लाइफ है प्लांट की, एक्वेटिक लाइफ है प्लांट की, उन सभी को डैमेज करने में बहुत ही बड़ा हाथ है किसका, एसिड रेन का भाई। ये भूमि की सोयल फर्टिलिटी को भी चेंज कर रही है भाई। और जो एसिड रेन पानी के अंदर मिल जा रही है, एक्वेटिक चीजों के अंदर, एक्वेटिक बॉडीज के अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर मिल जा रही है, उसकी पीएच वैल्यू कम हो जाएगी, जिससे क्या है, जो भी जोड़ों, तालाबों, लेक्स, झीलों के अंदर जितने भी जीव जंतु रहते हैं वो सांस अच्छे से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर एसिड चला जाएगा, ऑक्सीजन की क्वांटिटी घट जाएगी, और जिससे वो बिना सांस लिए क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत सारी डिसएडवांटेजेस है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इस टॉपिक को कर सकते हैं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।